हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑफिशियल चैनल द गोल अचीवर। जी हाँ फ्रेंड्स, आज एक खुशखबरी आप लोगों के लिए मैं साझा करने जा रहा हूँ और ये कहीं ना कहीं कंफर्म न्यूज़ है। और एक कलीग्स हैं जो एलआईसी में वर्क कर रहे हैं AA के पोस्ट पे, और उन्हीं से मुझे ये जानकारी मिली। और आज हम लोग बात करेंगे कि एलआईसी असिस्टेंट 2023 की जो नोटिफिकेशन है उसी के रिगार्डिंग जो अपडेट है वो मैं आज आप लोगों के साथ साझा करूँगा और बताऊँगा कि क्या क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहते हैं, सैलरी और पक्ष के भी बारे में बात करेंगे। और एक्सपेक्टेड वैकेंसी 7000 प्लस हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं कि नोटिफिकेशन अपडेट के रिगार्डिंग, तो एलआईसी के यूनियन के द्वारा हायर अथॉरिटी को कहा गया था कि असिस्टेंट के स्टाफ की जो है ना काफ़ी कमी है। तो उन लोगों से हर एक ब्रांच में स्टाफ के रिगार्डिंग उन लोगों से डाटा मांगा गया था कि कितने कितने स्टाफ की कमी है, और ये डाटा फरवरी में मांगा गया था। और अभी जो है सारा जो डाटा है हर एक ब्रांच से हायर अथॉरिटी को दे दिया गया है। और मुझे उन्होंने कहा कि आपकी जो असिस्टेंट की जो वैकेंसी है वो जल्द ही आपको देखने को मिल सकती है, एलआईसी असिस्टेंट की, जो इससे पहले 2019 में कंडक्ट करवाई गई थी। और ये 4 साल हो गए, अभी तक कोई भी वैकेंसीज देखने को नहीं मिली। और हालांकि आप इस साल AA की भी वैकेंसीज देख चुके हो, ADO की भी वैकेंसीज देख चुके हो, अब एक असिस्टेंट बच गया और उसकी जो वैकेंसी है वो आपको जल्द ही देखने को मिलेगी। और ये कंफर्म न्यूज है। और आपकी जो नोटिफिकेशन है मोस्ट एक्सपेक्टेड जून लास्ट या जुलाई मिड तक आपको डेफिनेटली एलआईसी असिस्टेंट की जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज कर दी जाएगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। अगर आपको जानकारी इस कुछ दिन पहले यानी कि आज ही मैं आपको दे रहा हूं और विद इन 1 मंथ आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाता है, तो एक्चुअली क्या होता है, एलआईसी जब नोटिफिकेशन रिलीज करता है तो ज़्यादा टाइम नहीं देता। नोटिफिकेशन रिलीज किया, विद इन 1 मंथ वो एग्जाम भी कंडक्ट करवा लेता है और 3 से 4 महीनों के अंदर वो सारा कुछ उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह भी कंप्लीट कर लेता है। तो एलआईसी ज़्यादा टाइम नहीं देता। इसलिए आप लोगों को एग्जाम पैटर्न को समझना जरूरी है कि एग्जाम पैटर्न में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और प्रीलिम्स और मेंस का जो सिलेबस है और किस तरह का पैटर्न देखने को मिलता है, क्या बैंकिंग पैटर्न है या क्या, वो सब कुछ हम लोग जानेंगे। और सैलरी और पक्ष 2019 के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा। हालांकि अभी इसमें बेसिक पे में काफ़ी इंक्रीमेंट हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले एग्जाम आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जब 2019 में वैकेंसी रिलीज की गई थी तो ये फॉर्म फिलअप का जो डेट है वो 17 सितंबर 2019 से 17 सितंबर से स्टार्ट हुआ था और 1 अक्टूबर तक ये क्लोज हो गया था, यानी कि लास्ट डेट 1 अक्टूबर को थी। और विद इन 15 डेज 15 से 22 अक्टूबर के बीच में आप लोग कॉल लेटर भी डाउनलोड कर पा रहे थे। और 21 और 22 अक्टूबर को आपको प्रीलिम्स के एग्जाम्स भी कंडक्ट करवा दिए गए थे। तो देखिए 1 अक्टूबर को यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म क्लोज हुआ और 21 और 22 अक्टूबर को प्रीलिम्स के एग्जाम्स कंडक्ट करवा लिए गए। और इसका जो रिजल्ट है, मुझे याद है 2019 में कि छठ का पर्व चल रहा था, उसमें एक आता है पर्व, तो खरना से एक दिन पहले कद्दू भात का था। तो उस दिन जो है ना छठ के ड्यूरेशन में ही इसका प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था नवंबर के आसपास। कितने नवंबर थे ये नहीं पता, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है। तो उस दिन इसके रिजल्ट, प्रीलिम्स के रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए गए थे। और विद इन 15 to 20 डेज, यानी कि मुझे एग्जैक्ट तो नहीं याद, मुझे लगता है कि दिसंबर फर्स्ट वीक में 8 या 10 दिसंबर को इसके मेंस के एग्जाम कंडक्ट करवा लिए गए थे और फिर रिजल्ट भी काफ़ी जल्दी आपको देखने को मिल गया था। तो कहीं ना कहीं इसका जो प्रोसेस है वो काफ़ी फास्ट होता है। तो अगर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा तो उसके बाद आपके पास कोई टाइम नहीं रह जाएगा कि आप प्रिपरेशन करें और उसके अकॉर्डिंग फिर आप तैयारी करें। तो इसलिए आपको पहले से इसको तैयारी करनी है। उसके रिगार्डिंग आपको सबसे पहले इसके एग्जाम पैटर्न को देखने की जरूरत है। उस साल जो कैंडिडेट थे जनरल, EWS और OBC के लिए, उनको 510 रुपीज़ का चार्ज लिया गया था फॉर्म फिलअप का। प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे एक LIC में क्या है, स्पेशली असिस्टेंट में और कि 70 मार्क्स में यहाँ पे इंग्लिश क्वालिफाइंग होता है। AA में भी आपको देखने को मिला था और ADO में भी। हालांकि असिस्टेंट में क्या है, आप इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज देखने को मिलता है। आप दोनों में से कोई एक लैंग्वेज ऑप्ट कर सकते हो। आप इंग्लिश आपका अगर वीक है तो आप हिंदी में आप हिंदी लैंग्वेज को भी सेलेक्ट कर सकते हो। ये क्वालिफाइंग होता है
30 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसमें पहले से ही क्वालिफाइंग मार्क्स फिक्स होता है। एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 11 मिनिमम मार्क्स आपको लाना है क्वालिफाई करने के लिए, और अदर्स के लिए 12 मार्क्स, और इसके लिए सेक्शनल टाइमिंग 20 मिनट का आपको रहता है। न्यूमेरिकल एबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, और इसमें एससी एसटी के लिए मिनिमम आपको क्वालिफाइंग 13 मार्क्स लाने होते हैं और अदर्स के लिए 14 मार्क्स क्वालिफाइंग होते हैं, और 20 मिनट का इसमें भी ड्यूरेशन सेक्शनल टाइमिंग होता है। रीजनिंग एबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, और एससी एसटी के लिए यहाँ पे भी 13 मार्क्स क्वालिफाइंग मिनिमम सेक्शनल, और अदर्स के लिए 14, और इसमें भी सेक्शनल कटअप आपको देखने को मिलता है, और सेक्शनल टाइमिंग 20 मिनट्स। तो ओवरऑल आपका जो कटअप डिसाइड होगा वो 70 मार्क्स पे, यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी के क्वेश्चंस पे रहेंगे, और हिंदी और इंग्लिश जो होते हैं, जो भी आप ऑप्ट करोगे वो क्वालिफाइंग इन नेचर होते हैं। मिनिमम आप कुछ लोगों के ये रहते हैं कि सर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इतना है, तो एक बात बता दूं कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो फिक्स किए गए हैं, मिनिमम इतना आपको लाना होता है। और एलआईसी असिस्टेंट का प्रीलिम्स का एग्जाम्स मैं आपको बताता हूं, काफी इजी होता है। ज्यादा आप आरआरबी कलर का लेवल आप मान के चलो, उसके आसपास या उससे नीचे ही आप मान के चलो, आरआरबी कलर के लेवल का आपको प्रीलिम्स देखने को मिलेगा। एलआईसी असिस्टेंट का ज़्यादा टफ देखने को नहीं मिलता, और 70 मार्क्स पे आपके कटअप डिसाइड होते हैं। अगर वही मेंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ 5 सेक्शन देखने को मिलते हैं। जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, और यहाँ पे एससी एसटी के लिए 14 सेक्शनल और अदर्स के लिए 16 क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। हर सेक्शन में एससी एसटी के लिए 14 और अदर्स के लिए 16 सेक्शनल कटअप पहले से डिसाइड होता है। तो जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस में यहाँ करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, और यहाँ पे कुछ इंश्योरेंस अवेयरनेस के भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके लिए सेक्शनल टाइमिंग 30 मिनट्स दिए होते हैं। जनरल इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, यहाँ पे भी सेक्शनल टाइमिंग 30 मिनट्स के होते हैं। क्वांट्स की बात करूँ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 30 मिनट्स यहाँ सेक्शनल टाइमिंग। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, यहाँ पे कंप्यूटर एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करूँ तो काफी कम क्वेश्चंस देते हैं। मैक्सिमम अगर हुआ तो 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल गए। मैक्सिमम क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, ड्यूरेशन आपको सेक्शनल 30 मिनट्स, और यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज भी देखने को मिलता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स, और यहाँ पे 30 मिनट्स का। एक बार और बता दूं, जो साउदर्न रीजन के जो कैंडिडेट्स हैं वहाँ पे हिंदी देखने को नहीं मिलता, वहाँ पे इंग्लिश ही रहता है, और सारे क्वेश्चंस के जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं उनके जो क्वांटिटी है वो बढ़ा दी जाती है। तो जनरली हम लोग हिंदी क्षेत्र के हैं, तो यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज जो भी है आपको हिंदी लैंग्वेज देखने को मिलेगा, बस एक्सेप्ट साउदर्न रीजन को छोड़कर। टोटल आपके जो ड्यूरेशन होंगे एग्जाम्स के 2 आवर 30 मिनट्स के आपके एग्जाम्स होंगे, 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के लिए। तो ये मेंस का आपको सिलेबस हो गया। इसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है, और लगभग बैंकिंग पैटर्न ही है, बस इसमें थोड़ा सा फाइनेंशियल अवेयरनेस में आपको इंश्योरेंस अवेयरनेस की भी जानकारी होनी चाहिए। 2019 के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल जो अप्रोक्सीमेटली आपको सैलरी बन के आ रहा था तो 30,000 के आसपास आपको सैलरी बन रही थी। लेकिन अभी एग्जैक्ट में अगर मैं बात करूं, प्रेजेंट 2023 की बात करूं, तो यहाँ पे बेसिक पे में काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। तो जैसे ही नोटिफिकेशन रिलीज़ होगा तो एक अनुमान आप लगा सकते हो कि ये इंक्रीज़ 30,000 से बढ़कर मिनिमम मेरे अकॉर्डिंग 37 to 38,000 आपको स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी। 37 से 38,000 रुपये सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जैसे ही नोटिफिकेशन रिलीज होगा तो। और इसमें क्या है, आप किसी डिवीज़न से अप्लाई कर सकते हो, जैसे अलग अलग ईस्टर्न रीजन में डिवीज़न भी वहाँ सेलेक्ट करने के लिए दिया जाता है। वहाँ से जैसे बिहार में ही मुझे याद है पटना सिटी 1, पटना 1, पटना 2 था, मुजफ्फरपुर था, भागलपुर था, बेगूसराय था। इतने रीजन्स थे, आप कहीं से भी आप इतने डिवीज़न थे, आप उसमें ऑप्ट कर सकते हो कि आप किस डिवीज़न से भरना चाहोगे। तो ये इसमें है। और एलपीटी भी यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाता है। अगर आप अदर स्टेट से भरते हो तो वहाँ पे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी कंडक्ट करवाई जाती है। तो ओवरऑल बैंकिंग पैटर्न ही है। प्रीलिम्स काफ़ी इजी होता है, आपको मेहनत मेंस में करने हैं। और यहाँ पे मेंस में आपको एक प्लस पॉइंट होगा जो हिंदी लैंग्वेज में है, या आपको हिंदी लैंग्वेज भी देखने को मिलेगा। और अगर आप इसको अच्छे से प्रॉपर वे में तैयारी करोगे तो आपका जो एग्ज़ाम्स है डेफिनेटली क्वालिफाई होगा। और ये आपको
पहले से इन्फॉर्म करना काफ़ी ज़रूरी था। और आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 7500 के आसपास आपको ऑल ओवर इंडिया में वैकेंसीज देखने को मिल सकती है, और ये वैकेंसीज जो है आपको जल्द ही देखने को मिलेगी। तो ये नोटिफिकेशन एक अपडेट था, क्या आपको विद इन 1 मंथ या 40 to 45 डेज के अंदर LIC जो है नोटिफिकेशन रिलीज कर सकता है, क्योंकि जो भी जितने भी ब्रांचेस थे सभी ने हायर अथॉरिटी को अपने अपने रिक्वायरमेंट जो है बता दी है कि मुझे इतनी मतलब स्टाफ की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं इसको 15 दिन बीत चुके हैं ये सभी डाटा दिए हुए, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जल्द ही इसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ आपको न्यूज़ जल्द ही देखने को मिलेगी, और नोटिफिकेशन जो है आप डेफिनेटली जल्द देखने को मिल सकते हो। तो एक पॉजिटिव वाइब्स उन लोगों के लिए जिनका सिलेक्शन अभी रिसेंट में जितने एग्जाम्स में नहीं हुआ, तो आप LIC असिस्टेंट को टारगेट कर आप डेफिनेटली आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। LIC असिस्टेंट और RRB PO और क्लर्क ज़्यादा अंतर नहीं है, वहाँ पे भी हिंदी आपको देखने को मिलेगा। तो आप डेफिनेटली कॉमन पढ़ाई कर आप इसको क्रैक कर सकते हो, और ये एक बहुत गुड न्यूज़ थी, गुड वाइब्स है। और आप इसके रिगार्डिंग डेफिनेटली तैयारी कीजिए, और आपके अगर कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़।